हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कौन सी क्लास स्टार्ट करी थी? हमने अपने पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। कल की क्लास में हमने देखा था कि हमारा पेपर पैटर्न कैसे आता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पेपर पैटर्न होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमने देखा था कि हमारा 30 मार्क्स का MCQ आएगा। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 1 to 5, 6 to 10 कैसे आएंगे, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। देन हम पार्ट बी की बात करें तो ये हमारे 70 मार्क्स का आएगा। ये टोटल इसमें 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें 5 अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 14 मार्क्स का होगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, या ABC हो सकता है या AB हो सकता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके बन के मार्क्स के आ सकते हैं। हमें 6 में से कोई 5 अटैम्प्ट करना है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन 6 होता है वो प्योर थ्योरी आता है, यानी थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा इस पर। देन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 मॉड्यूल होगी, एक मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल नंबर 2। मैंने आपको बताया था मॉड्यूल 1 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। टोटल हमारे 7 चैप्टर्स हैं। और मॉड्यूल 2 में हमारे कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो दोनों को मिला के हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 15 चैप्टर्स हो गए। देन मैंने आपको बताया था कि कुछ ए कैटेगरी के चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और शॉर्ट शॉर्ट करके 2 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये हमें पढ़ के ही जाना है, इन्हें हमें छोड़कर नहीं जाना है। आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, स्कोप जानेंगे, ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके कुछ टर्म्स जानेंगे। फिर धीरे धीरे हम अपने आगे चैप्टर्स पर बढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की आगे की क्लास। तो हमें यहाँ पे क्या शुरू करना है? हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन। आज हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हम बात कर रहे हैं CA एक्ट की। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो CA एक्ट है वो क्यों लाया गया, उसको लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और कब आया। देन हम बात करेंगे CMA एक्ट की। ये क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये किस ईयर में आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं CA एक्ट। जो हमारा CA एक्ट है ये कब आया? ये आया हमारा 1 जुलाई 1949 में। देन हम बात करते हैं CMA एक्ट की। जो CMA एक्ट है वो हमारा कब आया? वो हमारा आया 28 मई 1959 में। तो हमने बात करी कि CA एक्ट कब आया? 1 जुलाई 1949 को। और जो CMA एक्ट आया 28 मई 1959 को आया। मीन्स CA एक्ट के 10 ईयर्स बाद हमारा क्या आया? CMA एक्ट आया। अब हमें यहाँ पे जानना क्या है? हमें ये जानना है कि जो CA एक्ट है और CMA एक्ट है वो लाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे देश में। तो मैं अगर आपको बताऊं तो हम CA एक्ट को इसलिए लेकर आए क्योंकि जो हमारी कंपनियां थी, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, इन सब के जो फाइनेंशियल कंडीशन या मैटर्स थे उसके लिए हमें CA एक्ट को लाना पड़ा। मीन्स कि हम इसमें देखते थे कि हमें एक ऐसा प्रोफेशन चाहिए था जिसमें हम अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैटर्स, इन सब के जो हमारे डिसीजंस हैं उन सबको ले सकें, देख सकें, चेक कर सकें कि क्या हमने सही तरीके से जो इनकम है, जो एक्सपेंसेस हैं वो सही तरीके से कैलकुलेट किया है या नहीं। तो उसके लिए एक हमें ट्रस्टेड प्रोफेशन की ज़रूरत थी। तो इसलिए हम क्या लेकर आए? CA एक्ट को लेकर आए। देन हम बात करते हैं CMA एक्ट क्यों आया। CMA एक्ट को हम क्यों लेकर आए?
अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लग गई, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बढ़ने लग गई, कंपनियाँ बढ़ने लग गई। तो जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ और इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लग गई तो हमें CMA प्रोफेशन की भी ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाते हैं या सर्विसेज देते हैं, तो हमें, अगर हम पहले से हमें ये पता चल जाए कि उसकी कॉस्ट क्या आनी है, तो कॉस्ट अगर हम पता कर लेते हैं तो कॉस्ट से हम क्या अपना पता लगा पाएंगे, सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा। यानी कि कॉस्ट पता लगाया, देन हम अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करके अपना सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो उस प्रोडक्ट को बनाने से हमें प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, तो इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक प्रोफेशन की ज़रूरत थी। तो इसलिए हम कौन से प्रोफेशनल एक्ट को लेकर आए, हम CMA एक्ट को लेकर आ गए। तो हम जो CA एक्ट था इसलिए लेकर आए थे और जो CMA एक्ट था इसलिए लेकर आए थे, मैंने आपको दोनों बता दिया। तो CA एक्ट लेकर आए थे फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, और जो CMA एक्ट था वो हम कॉस्ट के मैटर्स के लिए लेकर आए थे, लाइक बजट बनाना, स्टैंडर्ड डिसाइड करना कि हमें कैसे, जो भी हमारा प्रोडक्शन है कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कितना कॉस्ट आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, वो सब सेट करने के लिए हम CMA एक्ट को भी लेकर आए थे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमारे फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन थे? अगर मैं बात करूं तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के फादर थे उनका नाम था जेरोम ली निकोलसन। क्या नाम था? जेरोम ली निकोलसन। जेरोम ली निकोलसन, ये थे हमारे कॉस्टिंग के फादर। ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मे बी आ जाए, मे बी ना आए, बट हम अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़कर रखते हैं। नाउ आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे अपने बेसिक टर्म्स के बारे में। बेसिक टर्म्स। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे अपने कॉस्ट के बारे में। आई होप हमें नॉर्मल में पता ही होता है कि कॉस्ट किसे कहते हैं, फिर भी हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम या तो प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विसेज देते हैं। तो हमने प्रोडक्ट बनाने में और सर्विसेज देने में, हमने क्या बोला, प्रोडक्ट बनाने में या हम किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो हमने टोटल कितना खर्च किया, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। हमने जितना एक्सपेंडिचर किया या एक्सपेंस किया उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चेयर बनाना है, तो चेयर बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या मैं इस पर एक्सपेंस करूँगी, क्या क्या खर्चा होगा मेरा। मैं लेकर आई रॉ मटेरियल, मैं लेकर आई वर्कर, और कुछ मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने थे, मैंने वो किए। तो इन तीनों का टोटल, रॉ मटेरियल की बात करूँ तो रॉ मटेरियल लेट्स अज्यूम मैं 10,000 का लेकर आई। वर्कर्स की बात करूँ तो मैंने इनको 30,000 पे किया। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूँ तो मैंने 5,000 पे किया। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 45,000। तो ये जो 45,000 मुझे चेयर बनाने की कॉस्ट आई है, जो मैंने 45,000 खर्च किया है, ये क्या है, मेरी चेयर बनाने की कॉस्ट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने के लिए उस पर हमने जो भी खर्च किया होगा उस टोटल खर्च को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है, नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? अगर मैं बात करूं, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया
या हमने कोई सर्विसेज दी। हमने कोई प्रोडक्ट बनाया या सर्विसेज दी। जो हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाया ना, इसकी कॉस्ट को निकालने के लिए हमने जिस भी टेक्निक का यूज़ किया होगा, जिस भी टेक्निक या जिस भी मेथड का यूज़ किया है, या हमने जो भी प्रोसेस लगाया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि हमने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाया है, उसके कॉस्ट को निकालने के लिए मैंने जिस भी टेक्निक का यूज़ किया है, जिस भी मेथड का यूज़ किया है, या जो भी प्रोसेस लगाया है, उसे मैं क्या नाम देती हूँ? कॉस्टिंग नाम देती हूँ। इसको ही मैं आपको एग्जांपल की हेल्प की मदद से समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला आईफोन, और एक मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल जो आपके जनरल शॉप्स होते हैं उसकी। तो आईफोन की जो कॉस्ट होगी उसको निकालने के लिए आपने अलग मेथड यूज़ किया होगा, अलग टेक्निक यूज़ की होगी, और जो नॉर्मल शॉप होगी उसकी अलग आपने टेक्निक यूज़ करी होगी। जैसे मैं बोलूँ, इसमें आपने कुछ सर्विसेज को ऐड किया होगा, कुछ रॉ मटेरियल को ऐड किया होगा, कुछ प्लास्टिक को ऐड किया होगा, और भी जो अदर कॉस्ट होंगी उनकी। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपने लेबर ऐड किया होगा, जो आपने रॉ मटेरियल लाया होगा। मीन्स कि दोनों में क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो जो हमने अलग अलग मेथड लगा के अपने कॉस्ट को निकाला है, उसे हम क्या नाम देंगे? कॉस्टिंग देंगे। डन। करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसके पहले मुझे आपको एक और बात बतानी है। हमने यहाँ पे जो कॉस्ट के बारे में पढ़ा ना, अब हमारे कॉस्ट में ना दो टाइप के कॉस्ट होते हैं। एक होता है एक्चुअल और एक होता है नॉमिनल, जिसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। एक्चुअल या फिर नॉमिनल। तो हम जो कॉस्ट निकालेंगे ना, उसमें एक्चुअल को भी ऐड करेंगे और जो नॉमिनल होगा उसको भी ऐड करेंगे। अब अगर मैं आपको एक्चुअल की बात बताऊं तो एक्चुअल जो हमारा होगा खर्चा, वो क्या होगा? मैंने रेंट दिया है किसी को, मैंने एक फैक्ट्री ली है, ये चेयर बनाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री ली, और उस फैक्ट्री का जो खर्चा था 20,000 पर मंथ था। तो मैंने एक्चुअली में उसको पे किया, जो भी ऑनर होगा उसको पे किया होगा। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा एक्चुअल खर्चा है। और नॉमिनल की बात करूँ तो मेरा खुद का घर था या फिर मेरी खुद की फैक्ट्री थी, तो मैंने खुद की फैक्ट्री में अपना क्या किया? चेयर को बनाया। अब मैं खुद को पे तो नहीं करूँगी, बट इसको भी मैं एक तरीके का कॉस्ट मानूंगी, क्योंकि बाहर अगर मैं रेंट पे लेती तो मुझे उतनी कॉस्ट को बियर करना पड़ता। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको भी ऐड करेंगे अपनी कॉस्ट में। तो जो एक्चुअल और नॉमिनल दोनों ही खर्चे होंगे वो हमारे किस में जुड़ेगा? कॉस्ट के अंदर जुड़ेगा। ना हम बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा क्या होता है? क्या आपको अकाउंटिंग के बारे में पता है? क्या होता है अकाउंटिंग? अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट को हटा दूँ तो बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? तो हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो होता है रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, समराइजिंग। यही सब आपने पढ़ा होगा 11th-12th में अकाउंट्स में। तो सेम अगर मैं बात करूँ किसकी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा? कॉस्ट से रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब को क्या करना? रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना, समराइजिंग करना। इन सब को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो स्टार्टिंग टू एंडिंग होता है, यानी कि स्टार्टिंग से आपने जो भी लागत लगाई होगी वहाँ से लेकर जब तक आपका फिनिश्ड गुड्स तैयार नहीं हो जाता, वहाँ तक के हम खर्चे को इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की। कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो मेन काम होता है, इसमें होता है डिसीजन लेना। डिसीजन
मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होगा कि कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम होगा कि आपका जो भी आपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग किया होगा, जो भी आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स किए हैं उसको चेक करना कि क्या आपने सही अपने स्टैंडर्ड्स लगाए हैं या नहीं, आपने सही रूल्स और रेगुलेशंस का यूज़ किया है या नहीं, और क्या आपने सही प्रिंसिपल्स लगाए हैं या नहीं। तो इन सबको चेक किया जाएगा किसमें? कॉस्ट अकाउंटेंसी में, जिसके थ्रू आप क्या ले पाएंगे? अपने आगे के डिसीजंस ले पाएंगे। आई होप आपको ये चारों टर्म समझ आए होंगे। मैं दोबारा से एक बार आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में। हमने देखा कि जो CA एक्ट था वो हमारा 1 जुलाई 1949 को आया। जो हमारा CMA एक्ट था वो 28 मई 1959 को आया। क्यों लाया गया वो मैंने आपको बता दिया कि जो CA एक्ट था उनको फाइनेंशियल मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए लाया गया, और जो CMA एक्ट था वो कॉस्टिंग से रिलेटेड कार्य को करने के लिए लाया गया। फिर हमने देखा फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन थे। तो फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन थे? जेरोम ली निकोलसन। देन मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने शुरू किए। पहला हमने जो बेसिक टर्म्स देखा वो था हमारा कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होता है? हमने जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया या जो भी हमने सर्विसेज दी, उनको बनाने में जो खर्च आया होगा उसे हम कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर कॉस्ट में दो एक्चुअल और नॉमिनल दोनों कॉस्ट ऐड होंगे। देन फिर मैंने आपको बताया कॉस्टिंग किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया जो कॉस्टिंग होता है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के कॉस्ट को निकालने के लिए हमने जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल किया या जिस भी टेक्निक का यूज़ किया उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। नाउ थर्ड हमने क्या पढ़ा? थर्ड हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? आपने जो भी स्टार्टिंग से अपने जो भी प्रोडक्ट बनाए होंगे या फिर जो आपने सर्विसेज बनाई होंगी, तो जो आपका प्रोडक्ट बना होगा उसको आपने स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी रिकॉर्ड किया, आपको रिकॉर्ड करना है, उसको आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। नाउ फोर्थ हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी जो होता है हमें उसमें ये चेक करना होता है कि हमने सही स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया है या नहीं, हमने सही रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हैं या नहीं, और हमने सही प्रिंसिपल्स का यूज़ किया है या नहीं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ हमने ये जो चार बेसिक टर्म्स पढ़े हैं और जो हमने थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऊपर देखी थी उनके बारे में हम थोड़ा सा अपने PDF से देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा CA एक्ट पास हुआ था कब हुआ था? 1 जुलाई 1949 में। देन मैंने आपको बताया था CMA एक्ट हमारा कब पास हुआ था? 28 मई 1959 को। और CMA एक्ट को लाया क्यों गया था? इसलिए लाया गया था क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे या जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी उसको निकालने के लिए हम इसको लेकर आए थे। देन हमने देखा था फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन है। हमने देखा था फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है जेरोम ली निकोलसन। देन हमने देखा था कॉस्ट किसे कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट टर्म था कॉस्ट किसे कहते हैं, तो हमने इसमें देखा था हमने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने में जो भी हमने खर्च किया है, जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। देख लेते हैं हम एक बार। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इंकर्ड और अ प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया होगा किसी प्रोडक्ट और एक्टिविटी को बनाने में तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉस्टिंग। तो मैंने आपको बताया था कॉस्टिंग क्या होती है। हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया और जो भी सर्विसेज बनाया उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए हमने जिस भी टेक्निक या फिर प्रोसेस या फिर मेथड को लगाया होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्टिंग बोलेंगे। असरटेन का मतलब होता है हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट को कैलकुलेट जिस भी टेक्निक से करेंगे उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। ना हम नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा थर्ड टर्म था। इसमें हमने देखा था
कि इसमें हम जो स्टार्टिंग यानी बिगिनस विद एंडिंग, जो भी स्टार्टिंग से एंडिंग तक चीज़ें होंगी, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। जो भी आपके इनकम है, जो भी एक्सपेंडिचर है, उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा और लास्ट में आपका स्टेटमेंट बनेगा। इसको भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिनस with the recording of income and expenditure on the basis they are calculated ends with the preparation of statements। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी कॉस्ट होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी की बात करें तो इसका यूज़ क्या होता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। इसमें आप क्या चेक करोगे कि हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सही तरीके से लगे हैं या नहीं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हुए हैं या नहीं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज़ किया गया है या नहीं। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं।